नमस्कार। सोचिए, एक तरफ देश को बचाने की बात हो रही है और दूसरी तरफ नए आईफोन के लिए लोग रात रात भर लाइनों में लगे हैं। आज हम एक वायरल वीडियो के इसी तर्क को समझने वाले हैं जो इंडिया की यंग जनरेशन की प्रायोरिटीज पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। अब देखिए, ये पूरा एनालिसिस शुरू होता है एक बहुत ही अजीब सी बात से। एक बयान जिसमें कहा जा रहा है कि एक पॉलिटिशियन पर तरस आ रहा है ना अजीब? मतलब किसी को एक नेता पर तरस क्यों आएगा? इसी सवाल से ये पूरी कहानी शुरू होती है। तो ये सब शुरू हुआ कहां से? बात असल में यह है कि ये जो तरस वाली फीलिंग है ना, ये एक पॉलिटिकल अपील के रिएक्शन में आई। एक ऐसी अपील जो सीधे सीधे देश के नौजवानों से की गई थी। हुआ यूं कि राजनेता राहुल गांधी ने वोट चोरी पर एक प्रेजेंटेशन दी और उन्होंने सीधे जनजी से कहा, आपको हमारा देश बचाना है। उनका मानना था कि सिर्फ यही पीढ़ी हमारी डेमोक्रेसी को बचा सकती है। अब ये कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं, ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात हो गई। लेकिन इस वायरल वीडियो का जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जिस वक्त ये इतनी सीरियस अपील की जा रही थी, जेनजी का ध्यान, उसका फोकस कहीं और ही था। और यहीं से आप कह सकते हैं असली कहानी शुरू होती है। जरा सोच कर देखिए, एक तरफ देश और डेमोक्रेसी बचाने की पुकार है और दूसरी तरफ नए आईफोन के लिए रात भर लगी लंबी लंबी लाइनें। बस यही एक तस्वीर, यही एक कॉन्ट्रास्ट इस पूरे वीडियो का सार है। तो वीडियो का दावा क्या है? बिल्कुल साफ कि ये जो जनरेशन है, ये आईफोन के लिए इतनी दीवानी है कि उसे पॉलिटिक्स या देश के बड़े मुद्दों से कोई लेना देना ही नहीं है। मतलब साफ है, खरीदने की इच्छा देश की जरूरत से कहीं ज्यादा बड़ी हो गई है। तो सवाल ये उठता है कि भाई, एक फोन के लिए आखिर इतनी दीवानगी है क्यों? वीडियो के हिसाब से इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। एक का ताल्लुक हमारी कल्चर से है और दूसरे का हमारी जेब से। पहला कारण है शो ऑफ का कल्चर। मतलब एक ऐसी सोसाइटी जहां आपकी वैल्यू इससे तय होती है कि आपके हाथ में कौन सा गैजेट है, ना कि इससे कि आपके दिमाग में क्या है। यहां आप क्या हैं, इससे ज्यादा जरूरी ये हो गया है कि आप क्या दिखाते हैं। और इस शो ऑफ की आग में घी का काम करता है हमारा ईएमआई सिस्टम, है ना? 100 रुपए दो और बाकी किस्तों पर चुकाओ। इसी एक सिस्टम ने लाखों रुपए की चीजों को भी ऐसा बना दिया है जैसे वो हर किसी की पहुंच में हो। सिर्फ यही नहीं, वीडियो बनाने वाले ने एप्पल की स्ट्रैटेजी पर भी उंगली उठाई है। उनका कहना है कि एप्पल हर साल बस थोड़े बहुत डिजाइन में बदलाव करता है, इंडिया में दुनिया के सबसे महंगे दाम पर फोन बेचता है और फिर जानबूझकर मार्केट में कमी पैदा करता है ताकि लोगों में खरीदने की बेचैनी बढ़े। और ये सब किसके लिए? युवाओं की इसी शो ऑफ करने की चाहत का फायदा उठाने के लिए। अब जब ऐसा वीडियो वायरल होगा तो लोग चुप तो बैठेंगे नहीं। तो इंटरनेट पर क्या रिएक्शन आए, चलिए कुछ मजेदार कमेंट्स पर एक नजर डालते हैं। एक कमेंट था, इन लोगों के लिए हम लोग ग्लेशियर बचा रहे हैं। मतलब एक तरह का सटायर है ये कि हम लोग दुनिया के इतने बड़े बड़े मसलों को सुलझाने में लगे हैं और यहां लोगों को बस एक फोन की पड़ी है। फिर एक और कमेंट सीधा पैसे पर था, सब के सब ईएमआई पे लेने के लिए आए हैं। ये कमेंट इस बात पे जोर देता है कि ये जो भीड़ दिख रही है ना, ये असली पैसे की नहीं बल्कि कर्ज पर लिए गए शो ऑफ की है। एक और बहुत ही सार्केस्टिक कमेंट था, मेरा देश बदल रहा है, फालतू कामों में आगे बढ़ रहा है। ये इंडिया इज चेंजिंग वाले नारे पर एक सीधी चोट थी कि क्या यही वो बदलाव है जिसकी हम बात करते हैं? और ये वाला देखिए, ये वही लोग हैं जिनको कि बैंक, हॉस्पिटल या सरकारी ऑफिस की लाइन में खड़े होने में परेशानी होती है। क्या कमाल का ऑब्जर्वेशन है। मतलब फोन के लिए रात भर जागना ठीक है, पर जरूरी कामों के लिए लाइन में लगना, उसमें दिक्कत है। तो इन सब तर्कों, वीडियो के पॉइंट्स और लोगों के कमेंट्स के बाद ये पूरा एनालिसिस हमें कुछ बहुत ही, आप कह सकते हैं, अनकंफर्टेबल सवालों के साथ छोड़ जाता है। एक बहुत बड़ा सवाल ये भी उठाया गया कि वो लोग कहाँ हैं जो हमेशा बेरोजगारी और नौकरियों की कमी का रोना रोते हैं, क्योंकि जब लाखों के फोन खरीदने के लिए इतनी भीड़ जमा होती है तो वो देश में आर्थिक तंगी वाली कहानी से बिल्कुल मैच नहीं करती। और यहीं पर वीडियो बनाने वाले का वो जो शुरू वाला पॉइंट था ना, वो वापस आ जाता है। उसे फिर से उन पॉलिटिशियंस पर तरस आता है जो इस जनरेशन से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये देश बदलेंगे। सवाल ये है कि क्या ये उम्मीद रखना भी सही है? और शायद सबसे बड़ा पैराडॉक्स तो यही है, आज की जनरेशन जिसके पास दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन बस एक क्लिक दूर है, वो भी एक फोन के लिए इस रैट रेस का हिस्सा बनी हुई है। इससे एक बात तो साफ होती है
जानकारी का होना और उस जानकारी का सही इस्तेमाल करना, ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। और आखिर में ये पूरा डिस्कशन हमें उसी एक चुभते हुए सवाल पर लाकर छोड़ देता है जो एक कमेंट में पूछा गया था। क्या हम वाकई में इन लोगों के लिए ग्लेशियर्स बचाने का काम करने वाले हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको सोचना होगा।